नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आज का एक बहुत ही विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप कर लेते हैं आज के दिन, आज को 3:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे के अंदर अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां दूर होती हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। शादी नहीं हो रही तो वो होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अच्छी होगी। आप जो भी चाहते हैं ना, चुटकियों में इन उपायों को करके आप कर सकते हैं। भले ही आपने व्रत रखा हो, भले ही आपने व्रत नहीं रखा हो। ऐसे तो एकादशी में चावल बिल्कुल भी वर्जित होता है। अगर आपने फलाहार पे व्रत रखा है या एक समय का भोजन पे व्रत रखा है, जिस तरीके से भी किया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी रखा है ना, तो ये जो उपाय मैं बताऊंगी, इसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके 100% जो उपाय के रिजल्ट है वो आएंगे ही आएंगे। इसलिए इसको करना बिल्कुल भी ना मिस करें, क्योंकि ये साल का आखिरी एकादशी है। 2024 में लाइफ में काफी सारे लोगों के स्ट्रगल्स गए हैं, काफी सारे ब्लॉकेजेस गए, खूब सारे सपने आपने देखे होंगे जो कि 2024 में अपने पूरे नहीं किए। जो आप चाहते हैं कि 25th में जाकर कम से कम वो सपने जो हैं वो पूरे हों। चलिए विशेष रूप से बात करूंगी। एक बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है, हल्दी का उपाय बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस, जितने भी अटके हुए काम है ना, वो स्पेशली दूर होते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो पूर्णिमा और फेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाके ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। और 2025 की अगर आप प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जो भी समस्या हो, समाधान हमारे पास है। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। फीस जो है दिसंबर महीने तक 800 रुपये है। जनवरी 1 तारीख से 2025 के 1232 रुपये हो जाएंगे। आपकी मर्जी, आप जब चाहे तब प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। याद रखिए, एक्यूरेसी रहेगी, आपको पता चलेगा आपका पास्ट कैसा था, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन कौन सी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में थी और वो किस तरह से आप उसका निजात पाना चाहते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज के दिन का खास विशेष उपाय, जो 3:30 बजे से लेकर आप कम से कम 5:30 बजे के अंदर अगर इस क्रिया को कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दूर होंगी। थोड़ी सी हल्दी चाहिए। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कोई भी डस्ट हल्दी जो मार्केट में अवेलेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। एक मिट्टी का दिया लाना है, दिया के अंदर आपको उस हल्दी को डालनी है, कच्ची हल्दी को डाल दीजिए। थोड़ा सा उसमें पानी डालकर उसको पेस्ट बनाकर आप उसमें डालें, और अगर आपके पास डस्ट हल्दी है तो उसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। केला का पत्ता थोड़ा सा लेकर आप उसके अंदर डाल दीजिए। उसमें आपको पीसना भी नहीं है, उसको घिसना भी नहीं है, डायरेक्ट पत्ते के ऊपर, दिए के ऊपर पत्ता रखिए, पत्ते के ऊपर हल्दी रखिए। आपका जो ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये मेरा राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, इसको लेकर उसके ऊपर टच करना है। क्योंकि आपके हाथ में माला नहीं रहेगी तो आप 108 नहीं कर पाएंगे काउंट। कम से कम 10 मिनट तक ओम भगवते वासुदेवाय नमः उसको टच करके आपको इस तरह से बोलते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करके 108 बार। काउंटिंग मत करिएगा क्योंकि आपके हाथ में माला आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको एक हाथ में दिए को लेना है, एक हाथ से उंगली को ऐसे करना है। लेकिन 10 मिनट तक लमसम मान के चलिए 108 बार हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल स्पीड में पढ़ते हैं तो। आपको ऐसे कर लेना है। करने के बाद वो जो है ना तिलक हल्दी का लेकर अपने मस्तक पर यहाँ पर लगाना है और 11 बार लगाना है, एक ही मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, ये उपाय हो गए ओवरऑल रुकावटों को दूर करने के लिए। आपके लाइफ में चाहे फाइनेंशियल डिलेज हो रहे हो या किसी काम में डिलेज हो रहे हो या जैसी भी समस्या चल रही हो, वो सारे चीज़ों के लिए अब मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे उपाय हैं सेहत के लिए, कोई पर्टिकुलर कोई मनोकामना आपकी है उसके लिए, या कुछ आप मांगना चाहते हैं उसके लिए, तो क्या करें। आपको एक पीला रंग का कागज़ चाहिए। पीला रंग का कागज़ आप मार्केट में से ले सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास, सपोज जैसे इस तरह का येलो पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपका सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, कैसा भी कागज़ ले लीजिए, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी। ठीक है, वो शुद्ध हो गया। अब क्या करना है, एक मिक्सचर आपको तैयार करना है। हल्दी पाउडर हो सकती है, आपको पिसी हुई हल्दी हो सकती है, आपकी मर्जी। उसमें थोड़ा सा केसर डाल लेना है, गंगा जल गुलाब जल के सहारे उस पेस्ट को तैयार करना है, और उसमें आपको उस चीज़ से अपनी उंगली से, किसी भी उंगली से कोशिश करिए रिंग फिंगर का प्रयोग करके अपना नाम लिख दीजिए ऊपर में, उसी हल्दी से उस कागज़ में। येलो पेपर पे येलो हल्दी रहेगी ना तो दिखेगा नहीं, हो सकता है, और हल्का भिगाइएगा क्योंकि पेपर फट जाने के भी चांसेस रहते हैं। नाम लिख लिया आपने। अब क्या करना है, रेड कलर का पेन लेना है, चाहे कागज़ सफ़ेद हो, नीला हो, काला हो,
काला नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी रंग का हो, सफ़ेद हो, येलो हो, पिंक हो, आप उसको लेकर पेन से अपना नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और वहाँ पर आपको लिखना है जो भी इच्छा आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में। जैसे आपकी सेहत बहुत ख़राब है अगर, तो आप लिखेंगे मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मेरा सारा काम बन रहा है, मेरे सारे स्ट्रगल्स ख़त्म होके मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा नया घर बन रहा है, मेरी नई गाड़ी बन रही है, जो भी चाहते हैं उसको लिखना है। लेकिन याद रखिए, जैसे कि पेपर मैंने आपको बताया, थोड़ा कष्ट करके मुझे दिखाना पड़ रहा है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सफ़ेद येलो कलर का पेपर है, तो इसमें जब आपने नाम लिखा और यहाँ पर अपनी विशेज़ लिखी, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये विशेज़ और नाम जो है ना आपको एक ट्रायंगल के अंदर लिखना है। एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, त्रिकोण बनाना है एक बड़ा सा, ठीक है, उसको हल्दी से ही बनाना है उस पेस्ट के ज़रिए, और उसके अंदर हल्दी से ही अपना नाम लिखना है। नाम आपका फर्स्ट वर्ड, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा नाम पूर्णिमा श्रीवास्तव है, तो मैं सिर्फ पूर्णिमा लिखूंगी, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को समझ नहीं आता, भगवान को सारी भाषाएं आते हैं। भाव आपके सही होने चाहिए, निष्ठा के साथ करिएगा, बिल्कुल विश्वास के साथ करिएगा, 100% रिजल्ट आता है, यकीन मानिए, करके देखिए, चमत्कारी रेमेडी। अब उस ट्रायंगल को आपने बना लिया, उसके अंदर अपने विशेष लिख दिए, अपने नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिर इसको फोल्ड करना है, करके मौली सूता के सहारे आपको उसको बांध देना है, 11 बार बांधना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए बांधना है। किसी भी तरह से विष्णु जी की तस्वीर आपके घर पर हो, नहीं है, कोई प्रतिमा है, कोई फोटो है, कुछ भी है, या फिर कुछ भी नहीं है, तो पूजा के स्थान पर आप इसको रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप रख रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको निष्ठा के साथ अपनी इच्छाएं बोलकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आपको रखना है। तो ऐसा करेंगे और उसमें धूपकाठी दिखा दीजिएगा, एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और हो सके तो मीठा कुछ भी भोग अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। 3:30 से 5:30 बजे तक का समय है, आप इस काम को कभी भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होगी तो उसको लेकर किसी वृक्ष के नीचे या जल प्रवाह कर देना है, इसका ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियोस जो है आपको पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।